जैन साथियों, ये वीडियो मैं उन अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश रेलवे ऑपरेटर की भर्ती में सम्मिलित हुए हैं। खासतौर के प्रधान परिचालक के पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बना रहा हूँ। अगर आपका असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बस सिर्फ इस बात करूँगा और कुछ साक्ष्य दूंगा कि इसमें डिप्लोमा या फिर बीटेक और डिप्लोमा या बीटेक की जो लड़ाई है तो उसमें डिप्लोमा एलिजिबल है या बीटेक। तो लगता है कई दिनों से मैं 3-4 वीडियो पिछला जो डाला हूँ कट ऑफ को लेकर या फिर से नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो उसमें कमेंट आ रहा था कि भैया बीटेक जो है डिप्लोमा के लिए साथ में एलिजिबल है कि नहीं है, कौन सी डिग्री है। और मेरे बारे में पूछे थे लोगों ने कि डिप्लोमा किया आपने बीटेक, तो मैंने बताया था और ये भी बोले थे कि मतलब एलिजिबल है या नहीं, इस पर कोई वीडियो बना दिए, तो इसी को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई इसके लिए मैं साक्ष्य दूंगा। सबसे बड़ी गलती तो यह है बोर्ड की कि उसने इसमें स्पष्ट नहीं किया है कि बीटेक एलिजिबल है कि नहीं। समकक्षता को देकर मतलब उसने संशय की स्थिति ये बना दी है कि बीटेक भी एलिजिबल है, बीसीए भी एलिजिबल है, यानी सब डाले हैं। तो भाई डिप्लोमा के समकक्ष में तो एक चीज़ क्लियर रखना, बीटेक नहीं आएंगे। और जो डिग्री वाले बच्चे डाले हैं बीसीए के लिए या बीसीए वाले बच्चे डाले हैं या फिर अदर्स जो बच्चे डाले हैं, तो वो तो साफ है कि वो ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो समकक्षता में कभी नहीं आएगी। और बीसीए वाले तो इस तरह से बाहर हैं। और रहा सवाल बीटेक वालों का, तो बीटेक वालों के लिए भाई मैं कुछ यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देख भाई। इसमें बीटेक वालों को भी गलती नहीं दूंगा, क्योंकि भाई जब ये नोटिफिकेशन 2022 में आया था ना जनवरी में, तो जो यूट्यूब की बड़ी बड़ी दुकानें हैं कोर्स बेचने वाली, उनने कोर्स बेचने के चक्कर में उनको बस जबरदस्ती डलवा दिया कि भाई तुम लोग अप्लाई कर दो, अगर 400 रुपये ही तुम मान लो जा रहे हैं, अगर नहीं जाएंगे, अगर बाद में अप्लाई कर दिया बीटेक वालों को समकक्षता में, तो क्या करोगे। तो भाई इस चक्कर में 60-70 हज़ार से 70 हज़ार से प्लस फार्म इन्होंने डलवा दिया। और बाद में अब संशय की स्थिति उनके पास पड़ गई है कि लड़के बीटेक वाले भी मेहनत की, उनकी क्या गलती है भाई। कहीं से भी वैकेंसी में आ रही है, जितने भी बेरोजगार हैं सब चाह रहे हैं कि सबको नौकरी मिले। तो बीटेक वालों ने अप्लाई कर दिया और लगा जो चूरन था साथ में बीसीए वालों ने अप्लाई कर दिया। तो भाई अब बीटेक वाले रहेंगे तो श्योर है रहेंगे, तब पर भी ये कट ऑफ पे फर्क डालेंगे, नहीं रहेंगे तब पर भी ये डालेंगे, क्योंकि रहने से तो मान लो कट ऑफ हाई जाएगा ही, ना रहने से कट ऑफ लो आएगा। तो भाई इसके लिए मैं कुछ साक्ष्य दे रहा हूँ जो मतलब नोटिफिकेशन में भी है, और कुछ एक दो केस भी हुए थे परिवहन विभाग की, जो शायद 2021 में कोई वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में। उसमें निरीक्षक का एक पोस्ट था जो कि मतलब 42 ग्रेड पे की होती है भर्ती वो। तो 42 ग्रेड पे में जूनियर इंजीनियर की जितनी लगभग भर्तियाँ होती है 42 ग्रेड पे में ही होती है। तो 42 ग्रेड पे में अगर उत्तर प्रदेश मतलब अधीन सेवा आयोग की 2 वैकेंसियाँ 2016 की जूनियर इंजीनियर की या फिर 2018 की है, या उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यानी यूपीपीसीएल में जो जूनियर इंजीनियर की भर्तियाँ हैं ये सब 42 ग्रेड पे की होती है। तो 42 ग्रेड पे में जूनियर इंजीनियर या अभिनंदन का है पावर कॉर्पोरेशन का, तो उसका भी है। तो उसमें 42 ग्रेड पे जितनी वैकेंसियाँ होती हैं उसमें डिप्लोमा एलिजिबल होता है। बीटेक जो होता है डिप्लोमा के समकक्ष नहीं होता है, खासतौर पर राज्य सरकार में। और चूंकि राज्य की वैकेंसियाँ हैं, हर राज्य अपने यहाँ अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं लेके आता है। डीपीएसपी तो आपने पढ़ा ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में 30 आर्टिकल में तो यही लिखा है ना, राज्य जो है लोक कल्याणकारी योजनाएं लेके आएगा जो लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे सके। और 37 में यही है आपका आर्टिकल का कि वो वाद्य योग्य नहीं है, यानी अगर कोई राज्य फ्री में बस लेके आता है या फिर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी लेके आता है, तो इस बेस पे हम रिट नहीं दायर कर सकते कि अगर वो राज्य लेके आ रहा है तो हम अपने यहाँ पे करें। तो भाई अगर एमपी गवर्नमेंट लेके आ रही है अपने यहाँ बीटेक के समान या डिप्लोमा के समान डिप्लोमा के समान अगर बीटेक को लेके आ रही है, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट भी लेके आती है, तो उस आधार पे उत्तर प्रदेश में जितने बीटेक धारक हैं वो कोर्ट में तो नहीं जाओगे। इस आधार पे पहले तुम्हारा क्या लिखा है 3.2 में यहाँ पे लगा रहा हूँ, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा अथवा सरकार को याद रखना द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और सरकार से कतई तात्पर्य आप ये लगाना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार का अर्थ यहाँ है स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य की जो नियम होगा वही लागू होगा यहाँ पे। दूसरा मैं लगा रहा हूँ, दूसरा देखना है। और समकक्षता में एक चीज और आता है आपका इक्विवेलेंस में कि ITI प्लस 2 वर्ष का अगर डिप्लोमा करते हो तो के ग्रुप में आप जाते हो, के ग्रुप से आपकी ज्वाइनिंग मतलब आप जाके डिप्लोमा करोगे 2 साल का होगा। या 12th करते हो तो 12th के बाद भी आप 2 साल का डिप्लोमा करोगे, वो भी के ग्रुप। मतलब आप ज्वाइनिंग जैसे ही लेते हो तो उसमें कोर्स का ऑप्शन होता है कि 3 साल के लिए या 4 साल के लिए। 3 साल का अगर आप करते हो तो 3 साल करने के बाद आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और 4 साल का करते हो बीटेक की एक डिग्री दे दी जाती है। और वो ऑल इंडिया में मतलब कहीं भी अगर आप अप्लाई करोगे तो एक सामान्य बीटेक धारक को जो डिग्रियाँ दी जाती हैं और एक सामान्य डिप्लोमा धारक को जो डिग्रियाँ दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब वो मान्य होगा हर जगह। तो वो समकक्ष में भी आएगा और वो भी स्टेट गवर्नमेंट इसको यहाँ पे लागू करेगी और वो मान्य भी होगा कि वो डिप्लोमा धारक है, यानी
जैसे एक सर्विसमैन है जो लागू कर देंगे डिप्लोमा के लिए तो यहाँ पे वैलिड होंगे, तो वो समकक्ष में आ जाएंगे। और तीसरा भी होगा, आसपास अगर आपके कोई भी होगा ना डिप्लोमा, अगर मतलब नेवी में होगा, अगर टेक्निकल कोर में होगा या फिर एयरफोर्स में, उनसे पूछना तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि टेक्निकल कोर में उनको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मतलब दे दिया जाता है। और इनको बीटेक वालों में 4 साल का होता है, वो इक्विवेलेंट हो जाता है बीटेक के ही, और वो जितने भी ग्रेजुएशन के फॉर्म होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ नोटिफिकेशन का ही है। नोटिफिकेशन में मतलब 3 पॉइंट में देखना है यहाँ पे जो लगा रहा हूँ कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, और इस संबंध में अंतिम निर्णय बोर्ड का निर्णय होगा। मतलब साफ है कि अगर आप समकक्ष के अनुसार फॉर्म अप्लाई किए हो, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर आप डीबी में जाते हो, डीबी में आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना है। सर्टिफिकेट दिखाओगे तो जो बोर्ड के सदस्य होंगे वो बोर्ड के सदस्य तय करेंगे कि आपको वहाँ से जो नोटिफिकेशन दिया गया, नोटिफिकेशन के अनुसार बोर्ड के सदस्य तय करेंगे कि ये बीटेक जो है डिप्लोमा के अनुसार समकक्ष है या नहीं है। अगर आप दावा भी करते हो तो तीसरा मैं दिखा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, जो परिवहन विभाग का 2022 में फाइनल किया गया कोर्ट का निर्णय के अनुसार, तो उसमें निरीक्षक की भर्ती आई थी परिवहन विभाग की, तो उसमें एक कोर्ट केस था, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसकी लगा दूंगा। और एक पहले उससे पहले मैं एक चौथा लगा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि ये जो भर्ती होगी ना 2022 में, ये जो भर्ती होगी ना 2022 के नोटिफिकेशन में आप देखना, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधिनियम सेवा नियमावली 2015 के अंतर्गत ये भर्ती को पूर्ण किया जाएगा। इसके आगे मैं लगा रहा हूँ आपको, ये देखना 2015 की जो नियमावली है ये 2016 में लागू हुई थी, और इस नियमावली में जो चौथा शायद पैराग्राफ होगा, हाँ यहाँ पे देखना, अधिमानी अर्हताएं के ऊपर प्रधान परिचालक गौ वाला में देखना, अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ऑल इंडिया में आपने कहीं से भी किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, अथवा इसके बाद याद रखना राज्य सरकार मतलब अदर राज्य सरकार नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और उत्तर प्रदेश में यूपी जेई की हुई जो वैकेंसी होंगी, यूपीपीसीएल की हो गई या फिर यूपीआरबीएनएल की होगी, डिप्लोमा के बच्चे जो होते हैं, अगर राज्य सरकार कोई भी 42 ग्रेड पे की नौकरी लेके आती है तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे ही सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पे सरकार का मतलब यहाँ पे, या राज्य सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब ना कि एसएससी जेई मान्यता देती है, और ये क्या नाम है एमपी गवर्नमेंट देती है, हरियाणा गवर्नमेंट देती है, क्योंकि यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा को इक्वल किया गया है, वो राज्य का नियम है अपना। लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में कोई भी 42 ग्रेड पे भी नौकरी में ये डिप्लोमा के समकक्ष जो है बीटेक को कहीं नहीं देते हैं। तो यहाँ से आप जाओगे। और तीसरा मैं जो लगा रहा हूँ कोर्ट का जो निर्णय है वहाँ पे देखना, तो ये जो था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग ने मतलब क्षेत्रीय निरीक्षक तकनीकी के पद पर बीटी डिग्री वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग में दाखिल याचिका को खारिज कर दी, और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीटेक और डिप्लोमा एक समान नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। इस मामले में डिप्लोमा को डिग्री से तुलना किए बिना ही उच्च योग्यता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वैधानिक नियम के अभाव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, उच्च योग्यता वाले निम्न योग्यता का स्थान ले सकते हैं। यही बीटेक वाले लड़के कह रहे हैं कि हायर डिग्री है और ये मान्य होगी। तो भाई यहाँ पे हायर डिग्री में साफ ये स्टेट गवर्नमेंट की हाई कोर्ट ने दिया है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की हाई कोर्ट ने दिया है तो यही चीज़ हम प्रस्तुत करेंगे डिप्लोमा वाला। और खासतौर पर मैं डिप्लोमा वाला हूँ तो मैं डिप्लोमा वाला को भाई पक्ष लूंगा, क्योंकि एलिजिबल यहाँ पे तो डिप्लोमा वाला है। लड़ाई तो जबरदस्ती बीटेक कॉलेज लड़ रहे हैं, इसमें बल्ले बल्ले उन लड़कों की जिन्होंने डिप्लोमा के बाद 3 साल का बीटेक किया है। भाई तो तुम्हारे दोनों तरफ समझ में आया। और ये जो निर्णय था, ये इसमें जो जज थे न्यायमूर्ति सौरभ श्याम किशोरी ने अभिषेक शर्मा एवं अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था। यह 2022 की है, देख लेना। क्योंकि अगर डिप्लोमा लड़के जाते हैं, बीटेक वाला डिग्री में जाते हैं, डिप्लोमा वाला अगर कोर्ट जाते हैं तो सिर्फ इसी निर्णय के आधार पर ही तुम्हारी याचिकाएं जो होंगी खारिज कर दी जाएंगी बीटेक वालों की, और डिप्लोमा वाले डायरेक्ट मतलब जीत जाएंगे केस। भाई अगर चलना होगा तो चलना, साथ चला जाएगा। और तीसरा है, इसकी रिकॉर्डिंग लगा दूंगा भाई, आराम से देख लेना। तो भाई हो सकता है बीटेक वालों को मेरी बात बुरी लगी हो भाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप एलिजिबल नहीं थे, जबरदस्ती आप घुसे हो इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की तुलना करके आप इसमें मत घुस जाना कि यहाँ पे एलिजिबल है। तो उस हिसाब से आप जूनियर इंजीनियर वाली वैकेंसी में भी डाल सकते हो, यूपीपीसीएल में भी आप अप्लाई कर सकते हो, आरबीएनएल में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो रेलवे से और इस चीज़ों से कहीं तुलना मत करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश नियमावली जो है 2015 के अनुसार ही इसमें सारी वैकेंसियाँ हुई हैं, और उसी के अनुसार ही सब कुछ रखा जाएगा। और कोई भी आईटीआई का भी जो भी आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे कि आईटीआई में इन्होंने ये लिख दिया, ये लिख के दिया है बोर्ड ने, तो कहीं मान्य नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के आधार पर
कोई भी लिखित दस्तावेज होगा, जो अंतिम नोटिफिकेशन होगा उसी के आधार पर अंतिम निर्णय कोर्ट करेगा और इसके अनुसार आप बीटेक वाले श्योर बाहर हो जाओगे। और रहा सवाल आपका, जब तक कोर्ट निर्णय नहीं देता है तब तक भाई आराम से आप रनिंग करो बीटेक वाले, क्या दिक्कत है, डीबी करो। हो सकता है अगर कोर्ट दे देगा फाइनल निर्णय तो आप जाना फाइनल ज्वाइनिंग करना है। लेकिन डिप्लोमा वाले हैं भाई, उनका तो श्योर है 100% वो रहेंगे। लड़ाई आप ही लोग की है बीटेक वालों की, तो बीटेक वाले लड़ते रहिए। और डिप्लोमा वाले भाई श्योर है कि उनको अपनी सीटें बचानी है और नंबर डाउन करना है, मतलब कट ऑफ नीचे करना है, तो वो भी लड़ेंगे। तो अंतिम निर्णय जो होगा कोर्ट और बोर्ड का होगा। तो अपना रनिंग वनिंग चालू करते रहिए। बीटेक वाला भाई मतलब एक विनम्र निवेदन है भाई कि जाके कमेंट बॉक्स में कचरा मत करना तुम, क्योंकि जो है ना भाई उम्मीद तुम अंत तक रख सकते हो। जब तक कि बोर्ड का और कोर्ट का, मतलब कोर्ट के लिए तो जाएंगे डिप्लोमा वाले बच्चे आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड का अंतिम निर्णय या फिर अगर कोई नोटिस नहीं जारी कर सकता तब तक आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि भाई उम्मीद पे दुनिया काम है। और डीबी के लिए आप जा सकते हो, और हो सकता है कि अगर ऐसा कोई लड़ने के बाद कोर्ट डिसीजन दे सकता है तो आप फाइनल भी जा सकते हो। लेकिन अंतिम तो भाई कोर्ट का और बोर्ड का ही निर्णय होगा, और हमारे डिप्लोमा कहने से और आपके बीटेक कहने से तो नहीं होगा। ठीक है भाई। और राजन सर थे तो उन्होंने बताया था कि ओ लेवल को लेकर कि ओ लेवल जो है डिप्लोमा है, उसमें बीटेक और डिप्लोमा और जितनी भी 1 साल 2 साल वाली डिग्रियां हैं, तो भाई वो एक शैक्षणिक योग्यता है दिया गया, उसके आधार पर आपको मतलब उसमें एलिजिबल किया जाएगा, ना कि उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो डिप्लोमा और डिग्री के लिए तुलनात्मक चीज़ें जो होंगी कोर्ट का निर्णय के अनुसार, तो टेक्निकल डिग्री को उससे आप तुलना मत कर लीजिए कि ओ लेवल में जो कोपा से किया होगा या फिर से डीसीए किया होगा या डीसीए 1 साल का किया होगा, या फिर डिप्लोमा बीटेक वाले जो होंगे उनको ओ लेवल किस्म का दे दिया जाता है। तो यहाँ पे भी राज्य सरकार वाली जितनी वैकेंसी होंगी उसमें भी बीटेक वालों को मान्यता दीजिएगा। ऐसा अभी आज तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो नियमावली है कई दशक पुरानी है और उसी के अनुसार पर अभी भी भर्ती हो रही है, कोई ज़्यादा इसमें संशोधन हुआ नहीं है। तो होप जो बनाए हैं आप, हो सकता है कि होप पे पानी फिर जाए भाई, लेकिन होप तो आपको बनानी ही है। तो जब तक हो सकता है आप भी बोर्ड जाके इस चीज़ को पता कर लिए क्लियरली और बोर्ड से बोलिए कि नोटिफिकेशन निकाले भाई, कोई एक ऐसा नोटिस दें जिससे मतलब हम बीटेक वालों को ये क्लियर हो जाए कि हम मतलब एलिजिबल हैं कि नहीं। क्योंकि श्योर है कि भाई डिप्लोमा वाले हम भी हैं तो रनिंग कर रहे हैं और भाई फोकस से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी क्लियरली बता दूं कि 4 किलो 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद ना दिन भर मतलब थकान आती है। सेम हालत उम्मीद करता हूँ कि इन बीटेक वाले भाइयों का भी होगा, क्योंकि भाई रनिंग वो भी कर रहे हैं। तो क्लियरली अगर हो तो ग्रुप बना के भाई आप चले जाओ बोर्ड और वहां से पता कर लो और बोल दो कि नोटिस सर निकाल दीजिए। क्योंकि फाइनल अगर मान लो यहाँ से सब कुछ क्लियर करते फाइनल तक जाते हो और वहाँ पे कोर्ट का निर्णय या फिर बोर्ड का निर्णय आ जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो फिर इतने दिन दौड़ने का उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो जो बाद में दौड़ना उससे पहले अभी दौड़ लो बोर्ड जाकर और क्लियर करवा लो भाई। तो ठीक है भाई, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।